वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और लपालप होंगे। दोस्तों, हमारे पास जहाँ मैं रहता हूँ शॉप की है गांव में, और वहाँ पे एक मोकुलपुर नाम का गांव है। उसमें एक भगत है। भगत मतलब आप जानते हो, भगत ढोंगी नंबर 1 के होते हैं। और यहाँ मैंने देखा है सुबह सुबह दोस्तों, जिस फीमेल की नई नई शादी हुई हो और 4 दिन वो चौथी चला के नहीं वापस आते हैं, उसके बाद उसका सर दर्द करने लगता है। हर औरत वो भगत के पास जाती है। जिस औरत का नया नया बच्चा हुआ हो, अब जैसे बच्चा अगर 4 से 10 दिन का हुआ, तुरंत भगत के पास पहुंच जाती हैं। और बच्चा अगर 5-6 साल का हुआ, बच्चे को अगर दस्त आ रहे हैं, फिर भी भगत के पास जाती हैं। अपना सर अगर दर्द कर रहा हो, फिर भी भगत के पास जाती हैं। मतलब यार, और मैं यहाँ पर से देख पा रहा हूँ कम से कम 50 गाड़ी वाले अपने यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके गोद में बच्चा होता है जिसको किल्लौरा बोलते हैं, उसको बैठा के उस भगत के पास जा रही हैं। यार इसको क्या कहेंगे बताओ। इसको हम ज़्यादातर हम तो इसको अंधविश्वास ही मानेंगे। और लेकिन लोगों का मतलब हिंदू धर्म में दोस्तों इतना ढपोसला होता है, जिसको बोलते हैं ना, इतना ढोंग होता है। एक कोई आदमी के पीछे एक आदमी धोखे से चला जाए, फिर उसके पीछे जनता लाम लगा के चलने लगती है। यार ये कौन सा तरीका हुआ, कोई समझने को तैयार ही नहीं यार। और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसके पास जा रहा है। मैंने देखा सुबह से कम 50 लोग जा चुके हैं यहाँ। और अगर हम आपको भगत का ग्राउंड दिखाएं तो आपको, चलो आज अभी दिखाते हैं कुछ नया ग्राउंड। क्या करता है, कुछ नहीं करता है साला। यहाँ से लोग जाते हैं, हाँ बैठो, 10 रुपये का प्रसाद लाओ, ठीक बैठो, दमन स्वाहा, ऐसे कर देता है, ठीक हो जाता है। यार हम यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये लोग कब सुधरेंगे यार, पता नहीं दोस्तों। मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ मैंने कि लोग जागरूक हों थोड़ा, और गांव की लाइफ थोड़ा मतलब पूरा प्राचीन जो व्यवस्थाएं हैं उन पर टिकी रहती है। और जो भगत, जो टुच्चा भगत होते हैं, भगत जिन जैसे बाबाओं ने देश को बर्बाद कर रखा है, वैसे भगतों ने देश को बर्बाद कर रखा है दोस्तों। अब उनका क्या रोल होता है, हर भगत एक दूसरे की सिक्योरिटी आपस में लीक नहीं करते। मैंने एक भगत हमारे गांव में भी है भगत, वहाँ पर भी भीड़ लगती है बेहतर तरीके से दोस्तों। तो उनसे मैंने पर्सनल तौर पे बातचीत की। मैंने कहा चलो सभी लोगों के सामने बातचीत करेंगे नहीं, अपनी असली बात वो नहीं बताएंगे। तो पर्सनल तौर पे मैं जाके उनसे मिला। मैंने कहा भाई, वास्तव में जो तुम मूड हिलाते हो ऐसे ऐसे, ओम नमः स्वाहा, देवता आ गए, क्या वास्तव में तुम पे देवता आते हैं? सच्ची बताना कि यार भैया देवता अब तक कुछ नहीं आते, हमारा थोड़ा बहुत काम है वो चलने दो, हमारा धंधा बंद करवाओगे क्या? अब लोग खुद टोपा हैं तो हम उनको टोपा बना रहे। हमने कहा यार बात तो अब गलती भगत की भी नहीं है। वहाँ से हमें, मेरे को समझ में आया गलती भगत की भी नहीं है, गलती हम लोगों की है, जो हम हिंदुस्तान में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश के बढ़ावा दे रहे हैं अंधविश्वास को, तो आम जनता क्या करे भाई। बुरा ही आपको, आपने सुना होगा 1 साल पीछे, थाली बजाओ, ये बजाओ, ढकोसला करो, पीएम ने ऊपर से थाली बजाई थी, पूरा देश थाली बजाने लगा था। मतलब गंवारपन का एक हद होती है यार, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये लोग, हमें लगता है ये कम से कम 50 साल तक दोस्तों सुधरने वाले हैं। इनको जहाँ पर मतलब होता कुछ नहीं साला। हम भी गए थे एक बार, हमने कहा देखें यार प्रचार करके कैसा होता है, क्या झालेगा साला भगत, कुछ ना हुआ। और लोग पता नहीं कितना दीवाना हो गए यार। कम से कम हमें लगता है पूरे दिन में उसके पास 200-300 आदमी तो आते ही होंगे। तो ये होता है सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, सबसे ज़्यादा। अब उसको, अंधविश्वास को ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं, हिंदू लोगों में आए खासकर। और ये पता नहीं कब मतलब दूर होगा दोस्तों। इसीलिए कहते हैं गांव में अब सरकार तो स्कूल बंद कर रही है। अगर कॉलेज खुले हों, स्कूल खुले हों, तो जिंदा दिमाग हो आदमी का, तो हो सकता हो इन भक्तों के पास जाने से आदमी बच जाए। और आपने तो सुना होगा, जो महाराष्ट्र के जो अशोक खैरात हैं बाबा जी, अशोक खैरात बाबा जी हैं, उन्होंने कम से कम हमें लगता है 100-200 महिलाओं को लपेट दिया था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, उसमें पढ़ी लिखी महिलाओं को लपेटा था। और उसमें कौन कौन था? महाराष्ट्र की जो महिला आयोग की अध्यक्ष, उनको भी लपेट लिया था।
उनके भी वीडियो सोशल मीडिया पे कम से कम अगर उसके 50-55 वीडियो रिलीज हुए हैं दोस्तों। एक मजबूत सी टेबल है, टेबल पे बैठा के उनमें होम में सेवा किया करता था वो। और उसमें महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र की, उनके 20 वीडियो उनके पर्सनल वीडियो उनके। हम सोच रहे यार कैसे, बड़ा यार मतलब तगड़ा आदमी था, बड़ा ग्रेट आदमी था। और किसको फंसाता था सबसे ज़्यादा, वो उसका टारगेट कौन होता था? उसका टारगेट होता था जो जैसे डीएम की महिला है और जो बड़े बड़े अधिकारियों की महिलाएं उसका टारगेट होती थी। और यार सलूट करना पड़ेगा उस बाबा को यार, इतनी तगड़ी तगड़ी हस्तियों को उसने वहाँ पे अपने मतलब ऑफिस में जाके और इतना बेहतर तरीके से उनको डील किया, मानना पड़ेगा। तो भाई दिमाग तो था अशोक खैरात में। अब बहुत से लोग हमने देखा जिनकी जैसे महिलाएं उनके पास होकर आई हैं, तो अब वो डीएनए टेस्ट करा रहे हैं कि यार हमारे तो बच्चा हो नहीं रहा था, या बच्चा आया कहाँ से। अब वो डीएनए टेस्ट करा रहे हैं कि यार बच्चा तो बाबा जी का है। अब भाई बाबा जी के पास जाओगे तो बच्चा बाबा जी का होगा, तुम्हारा थोड़ी होगा। अब बड़ा यार समस्या वाली बात। अब इस पर एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। इसीलिए कहते हैं यार अब चलो ठीक है यार, बच्चा किसी का भी हो, बच्चा चाहे बाबा जी का हो चाहे उसके पति का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत अंधविश्वास होता है, इससे हम लोगों को थोड़ा हटना पड़ेगा, तो दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो ये अंधविश्वास। अब मैंने देखा एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी और एक और कहानी आई थी दोस्तों। जो शहद होता है नहीं, शहद जो 1000 या 1200 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है हमारे हिंदुस्तान में, 10 लाख रुपए केजी बेचता था वो बाबा उन महिलाओं को जो पैसे वाले की, जो करोड़पति लोगों की महिलाएं उसके पास जाती थीं टोटका करवाने के लिए। 10 लाख रुपए केजी, बताओ। कई करोड़ की संपत्ति उसने इकट्ठा कर ली। बाद में अब बाबा जी धरे गए। जो उसके पर्सनल वीडियो जब रिलीज हुए ऑफिस वाले, अब लोग कह रहे हैं कि बाबा ने गलत किया। बाबा भी कह रहा है कि यार मेरा ये टोटका करने का तरीका था। अब बाबा जी का भी कहना ठीक है यार, अब जब तुम उसके पास जा रही हो टोटका करवाने के लिए, तो वो बुला थोड़ी रहा है तुमको कि हमारे यहाँ आओ टोटका करवाओ आके। अब तुमको पर्सनल तौर पे टोटके की आवश्यकता है तो तुम जाओ। तो कहीं ना कहीं जनता को भी हम टोपा मान सकते हैं कि टोपा बनाते नहीं लोग। अब लोग खुद टोपा है तो हम क्या करें बताओ। अब मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। अब इस पे भी लोग कमेंट करेंगे, लो तुम ऐसे बोल रहे थे, उनके बारे में ऐसे बोल रहे थे। अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तभी तो बोलते हैं, और जो सच्चाई है वही बोलते हैं। अब सच्चाई को अगर बोल देना गलत है तो इसको तो भाई आप चाहे आप हमको गलत मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बयां कर रहा हूँ पूरी तरह से, जो रियलिटी है दोस्तों, और जो गांव की रियलिटी है यहाँ पे। और गांव की रियलिटी, चलो गांव में एक सिंपल बाबा है, वो ऐसा खैर ऑफिस नहीं बनाया है जो लपेटता नहीं है औरतों को, लेकिन शहर में तो लपेट देते हैं यार। और लोग जब लपेटवाने के लिए तैयार हों तो बाबा जी की गलती भी क्या है दोस्तों। तो हिंदुस्तान में ये हिंदू धर्म इसीलिए बदनाम है दोस्तों, और ये बदनाम रहेगा क्योंकि यहाँ इसमें रहने वाले लोग जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। धन्यवाद।